इंडिया की कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें आपको अगले 3 मिनट में पता चल जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को दूसरे ओडीआई में 2 विकेट से हराकर सीरीज जीत ली है। पिछले 17 सालों में पहली बार इंडिया ने एडिलेड में ओडीआई मैच हारा है। विराट कोहली लगातार दूसरी बार डक पर आउट हुए और उन्हें जेवियर बार्टलेट ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। इंडिया ने पहली बैटिंग करते हुए 264 रन बनाए, जिसमें रोहित शर्मा 73 रन के साथ और श्रेयस अय्यर 61 रन के साथ टॉप स्कोरर्स रहे। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू शॉर्ट और कूपर कॉनोली ने हाफ सेंचुरीज मारकर मैच खत्म किया। पीएम नरेंद्र मोदी अब एशियन समिट को अटेंड करने मलेशिया नहीं जाएंगे। इस बार एस जयशंकर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और पीएम मोदी वर्चुअल मोड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। द एशियन समिट कुआलालंपुर में हो रही है, जिसमें 20 से ज्यादा देश के लीडर शामिल होंगे और इन लीडर्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी है। इंडिया एशियन रिलेशंस 1992 में शुरू हुए थे। इस बार समिट का फोकस पीस, ट्रेड और रीजनल कोऑपरेशन पर होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा क्लेम किया है कि इंडिया 2025 के एंड तक अपने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को ऑलमोस्ट खत्म कर देगा। इन्होंने दिवाली के दौरान व्हाइट हाउस में कहा कि इनकी पीएम मोदी से बात हुई है ट्रेड और एनर्जी पर। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर और टैरिफ्स लगाने की बात भी करी। साथ ही इन्होंने चाइना रशिया टाइज पर वार्निंग दी और बोला कि अगर चाइना ने ट्रेड डील साइन नहीं की तो चाइना पर 155% तक टैरिफ्स लग सकते हैं। सरकार ने नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट प्रोसेस शुरू कर दी है। सीजेआई बीआर गवई 23 नवंबर 2025 को रिटायर होने वाले हैं। लॉ मिनिस्ट्री ने उन्हें एक लेटर भेजा है, जिसमें कहा गया है कि ये अपने सक्सेसर का नाम सजेस्ट करें। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज नेक्स्ट सीजेआई बनते हैं। इस बेसिस पर जस्टिस सूर्यकांत अगले चीफ जस्टिस बनने के लिए सबसे आगे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बनाया गया है। मुकेश साहनी को ब्लॉक का डेप्यूटी सीएम फेस बनाया गया है। तेजस्वी यादव ने जीविका दीदीज के लिए कई रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं। परमानेंट जॉब्स के साथ 30,000 रूपए सैलरी, 2 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स, 2,000 रूपए की मंथली अलाउंस और 5 लाख रूपए का इंश्योरेंस कवर। इस फैसले से महागठबंधन का गोल है कि तेजस्वी यादव की लीड में 2020 में जो हार हुई थी उसे जीत में बदला जा सके। आईसीएमआर की एक नई स्टडी के हिसाब से तेलंगाना में इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन के केसेस सबसे ज्यादा हैं। तेलंगाना में 7.4% लोग इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड हैं और पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम 3.2% लोगों में पाई गई है। स्टडी के हिसाब से डायबिटीज और हाइपरटेंशन किडनी प्रॉब्लम्स का मेन रीजन है। तेलंगाना में 25 लाख लोग बीपी और 12 लाख लोग डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अपने फेज 4 कॉरिडोर्स में ड्राइवरलेस ट्रेन्स लाने जा रही है। अभी के टाइम पर टोटल 69 ड्राइवरलेस ट्रेन्स दिल्ली मेट्रो में काम कर रही हैं। इंडिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन्स को पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को मेजेंटा लाइन पर फ्लैग ऑफ किया था। जब फेज 4 कंप्लीट होगा तो दिल्ली मेट्रो 160 किलोमीटर के फुली ऑटोमेटेड रूट्स के साथ दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क बन जाएगी। यूरोपियन यूनियन ने इंडियन कंपनीज पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। यूरोपियन यूनियन ने अपना 19 सैंक्शंस पैकेज अडॉप्ट किया है, जो रशिया के फाइनेंशियल नेटवर्क को डायरेक्टली टारगेट करता है। इस नए पैकेज में रशियन बैंक्स, क्रिप्टो एक्सचेंजेस और इंडिया और चाइना में बेस्ड कुछ एंटिटीज पर एक्शन लिया गया है। ईयू ने रशियन मिलिट्री को सपोर्ट करने वाली 35 नई आइडेंटिटीज को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से 3 इंडिया में है। तो ऐसे ही और करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।